करने के लिए निरंतर सनातनियों का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है। आस्था का ये महाकुंभ है, दिव्य और भव्य नज़ारा है और उसी में कहां से लोग पहुंच रहे हैं, जहां जहां से वो उस वक्त उस नज़ारे में खो जाना चाहते हैं, वो उस उत्सव में खो जाना चाहते हैं और उस खो करके खुद को पाना चाहते हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अब पाताल बाबा आपके पास आते हुए, क्योंकि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, इस सबसे बड़े उत्सव की हम बात करते हैं धार्मिक तौर पर, साथ ही साथ कई ऐसे राजनेता हैं जिनकी तरफ से कहा जाता है कि इसके आयोजन से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। कोई ये कहता है कि ये तो फालतू है। जब ऐसे बयान दिए जाते, जब ऐसे टीका टिप्पणी होती है, तो क्या संत समाज को निराशा नहीं होती? देखिए, संत समाज कभी निराशा नहीं होता है। ऐसे दुर्भावना ग्रसित बयान से संत समाज कभी पूरा नहीं मानता। कारण है कि भ्रम किसी को भी हो सकता है। एक बार नारद जी को भी भ्रम हो गया था, तो भगवान से बोले कि प्रभु जी ये भावना क्या है? बोला कि तुम्हारे कुटिया के पास एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर चौतरा बना है, तुम रात भर वहीं पर जाके सुसुप्त अवस्था में मत रहना, सिर्फ चादर ओढ़ के देख लेना। जब 10 बजता है तो शराबी लोग आते हैं और बोलते कि यार हम तो 5 आए थे, 6वां को ना। बोला कि शराबी होगा, इसकी वाइफ कहीं बोल दी होगी इसलिए आके सो रहा होगा। बोला कि भाई इसको बोतल रख दो, बोतल रख को चला गया। जब 12 बजता है तो जुआ खेलने वाले आते हैं। बोला कि यार हम 7 आदमी आते हैं, 8वां आदमी कौन है? बोला कि ये भी जुएरी होगा, जुआ में हार गया इसलिए सो गया, उसको भी लोग पैसा कुछ दे करके चला गया। जब 2 बजता है तो चोर आते हैं, बोलते कि यार हम लोग तो 22 आदमी आए थे, 23वां कौन है? बोला कि ये भी चोर होगा, अकेले गया होगा, इसको माल नहीं मिला इसीलिए सो गया, उसको कुछ पैसा देके। जब 4 बजता है और संतों की टोली आती है, बोला कि क्या भगवान की महिमा है, क्या कुंभ की महिमा है। ये संत हम लोग सभी पहले स्थान का आके और भजन में चादर ओढ़ के भजन कर रहा है। तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी भावना जिस तरह से रहती है, भगवान को भी उसी तरह से देखता है। इसीलिए क्षुद्र नेताओं को मैं कहता हूं कि अपना ओछी बात, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेना, ये सभी जानते हैं। यहाँ पर सभी विद्वान हैं और विदुषियां भी बैठी हुई हैं और हमारे पत्रकार लोग तो नारद बाबा की तरह बहुत ज्ञानी होते हैं। तो ये सब समझ गए कि किसके प्रति बोला जाता है और मैं किसी का नाम लेकर के अपना ओहदा छोटा नहीं करना चाहता हूँ। आपका 24 चैनल माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भावनाग्रस्त बयान जो भी नेता दे रहे हैं वो छोड़ दे। और देखिए, ये कुंभ की महिमा है और आज भी हम कुंभ के ही तरह यहाँ पर आपका स्टूडियो में है, तो उस विचार से करें कि करोड़ों आदमी जा करके और इस कुंभ में पवित्र स्नान करके अद्भुत नजारा, असंभव नजारा, और ये जो कभी आएगा नहीं दोबारा, ऐसी बात नहीं है। ये 12 साल के बाद फिर आएगा और जो बचे खुचे लोग हैं वो 12 साल के बाद भी स्नान कर सकते हैं। 144 साल के बाद ही समागम आया है, आस्था का ये महाकुंभ है। वेद मूर्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इस सवाल के साथ, क्योंकि अभी जो मौजूदा दौर है और खास तौर पर मैं सरकार के स्तर पर भी बात करना चाहूंगी, जो प्रयास किए गए हैं, ये सनातन का जो पुनरुद्धार है, क्योंकि राम मंदिर से लेकर के महाकुंभ का ये जो आयोजन हो रहा है, वेद मूर्ति जी, इसके इस नए युग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये संसार है। और इस बार का जो अद्भुत दिव्य महाकुंभ हुआ है वो अपने आप में अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और 144 ही नहीं, हजारों साल पहले ऐसा कुंभ न हुआ और न हजारों साल बाद ऐसा महाकुंभ होगा। क्योंकि इस अद्भुत महाकुंभ का आयोजन करता कौन है? एक सन्यासी, एक साधु, एक संत, जिसने अभी तक के कम से कम इतना बार वो कुंभ में चले गए कि एक रिकॉर्ड बन गया। आज तक उतना बार कोई मुख्यमंत्री महाकुंभ में विजिट करने नहीं गए। और वहाँ देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ की पानी दूषित हो गई, इतने करोड़ लोग स्नान किया, जबकि जीता जागता स्वरूप उस 60 करोड़ में एक मैं भी हूँ, जो 1.25 महीने लगातार 3 बार उस माँ गंगा में डुबकी लगाया, लेकिन एक न सर्दी हुई न खांसी हुई और पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हैं। क्योंकि वो धारा जो है वो प्रवाहित धारा है।
उसके ऊपर कोई नहीं सवाल उठाते। जो एक तालाब में जा करके जुमा करते हैं, वहीं पर हाथ धोते हैं, वहीं पर कुल्ला करते हैं, उसमें कितनी बैक्टीरिया होगी, आज तक उसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं किया। जबकि जो हमारी गंगा की अविरल धारा है, जो सदैव प्रवाहित होती रहती है, उसमें कभी भी कोई दुर्गंध नहीं होता। और विशेष करके शिवरात्रि का जो महापर्व है, जो स्नान है, उसमें सरकार की सुविधा तो है ही है, साथ में हम सभी भक्तों को भी सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि भगवान ने हमको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, उसका भी इस्तेमाल कीजिए। अब सब लोग चाहते हैं कि हम संगम लोअर पर ही जाकर के स्नान करें, ऐसा नहीं। 44 घाट बनाए गए हैं, उस जो घाट जिसको जहां जहां मिले उस घाट पे जाकर के स्नान करिए। जो संगम लोअर का स्नान का फल होगा, वही फल आप किसी भी 44 किलोमीटर के अंदर अगर स्नान करते हैं तो आपको भी वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी, जिससे कोई दुर्घटना न घटे। बिल्कुल। और यही बात को मौका न मिले, जो गिद्ध दृष्टि लगाए रखे हैं कि कुछ न कुछ अनहोनी हो, हम राजनीतिक रोटी सेके। ये एक ने तो कहा कि ये मृत्यु कुंभ है, ये मृत्यु कुंभ नहीं, ये अमर कुंभ है। ये मृत्यु कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ है, अद्वितीय कुंभ है, अद्भुत महाकुंभ है, और न भूतो और न भविष्यति ऐसा महाकुंभ है इस बार का। ये अद्भुत है, अलौकिक है। और अब उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस प्रश्न के साथ कि मौजूदा सरकार पर, क्योंकि हम अभी सियासत की बात कर रहे हैं, मौजूदा सरकार पर विपक्ष ये आरोप भी लगाता है कि ये सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ावा दे रही है। ये सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाती है, उसी का उद्घोष करती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, और खास तौर पर ऐसे आयोजन जो कि पूरे समाज को और पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है, तो क्या ऐसे प्रश्न उठने चाहिए? देखिए, वर्तमान में ही नहीं, अगर इतिहास में देखें तो प्रत्येक कालखंड के अंदर सज्जन और दुर्जन दो प्रकार की शक्तियां विराजमान रही हैं, और सज्जन शक्तियों का यह एकत्रीकरण दुर्जनों को प्रभावित कर रहा है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सतयुग में सत्य की शक्ति, त्रेता में राम की शक्ति, द्वापर में कृष्ण की शक्ति और वर्तमान में संगठन की शक्ति। ये जो 63 करोड़ सनातनियों का संगठन प्रयागराज में संभव हुआ है, जो दुर्जन है, दुर्जनों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं किन के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन वह दुर्जन जो अपने वक्तव्यों के द्वारा इस कुंभ को प्रभावित कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, अप्राकृतिक बात कर रहे हैं, उनके लिए जवाब है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात बोलता हूं, भैया ये कुंभ है, कुंभ का संबंध सनातन से है, हिंदू संस्कृति से है, सभ्यता से है। हम प्रश्न चिन्ह तो नहीं खड़ा करते कि जब कोई हज पर जाता है, हज पर उनको सब्सिडी मिलती है, तो हम तो हिंदू संगठन चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम हो रहा है। आप हज की सब्सिडी लेते हैं, आप जाते हैं, लेकिन जब कुंभ की बात आती है तो एक धर्म विशेष पर यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है कि एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन संपूर्ण भारत को, संपूर्ण सनातनियों को एक बात और समझिए, ये जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको कष्ट हो रहा है, इनका अंतोतगत्वा समय नजदीक है। जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो वो छटपटाता है। ये छटपटाहट किस चीज की है कि 63 करोड़ सनातनी एकत्रित हो गए। किसकी धर्म के ध्वजा के नीचे? सनातन धर्म ध्वजा के नीचे। सामने पतित पावनी गंगा है, त्रिवेणी है, संत है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, तपस्वी है, नागा है, एक व्यवस्था है। अब 63 करोड़ लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ऐसी सरकार जो सनातन की चिंता करती है, गौ माता की चिंता करती है, गौरी का संरक्षण करती है, जो केवल एक धर्म को संरक्षित नहीं करती। और मैं आपके चैनल से बोलता हूं, एक यशस्वी प्रधानमंत्री, एक यशस्वी मुख्यमंत्री जो सबका साथ सबके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और आज आपके चैनल से सीधा मैसेज जाता है, हे दुराचारियों, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। 63 करोड़ सनातनी एकत्रित हो गया है और पुनः भारत में राष्ट्रवादी सरकार, और उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः एक भगवा सरकार आने वाली है जो सबका विकास करेगी।